इल्यूमिनाटी की एक कंप्लीट डिफरेंट रिलीजन है और वो बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हो, एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि मुझे भी उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो इल्यूमिनाटी जो लोग अभी सोचते हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट। इल्यूमिनाटी स्टार्ट किया गया था अर्ली 70s में, 1770 1780s में। Okay. वो टाइम पे जो मेन गाय था उसने इल्यूमिनाटी जब चालू की, वो बहुत अच्छा इंसान था और उसका सिर्फ एक मोटो था, वन वर्ल्ड ऑर्डर। वन वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी दुनिया एक इंसान रूल बनाएगा, उसके ऊपर चलेगी। ओके। क्योंकि जैसे अभी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, रूल्स रेगुलेशंस अलग है, यूके में अलग है, यूएसए में अलग है, तो वो देखता था हर जगह रूल्स अलग है। हाँ, अब एक इंसान इसका भी सुने उसका भी सुने, तो इससे अच्छा भगवान पे तो हम मानते हैं, बट हमारे लिए कोई भगवान नहीं है। सो वी शुड मेक वन पर्सन, नॉट गॉड बट लाइक गॉड। और वो सारे रूल्स बनाए और पूरे धरती के लोग वही रूल्स फॉलो करें, सो हमारा वर्ल्ड एकदम ईजी हो जाएगा। सिर्फ यही था मेन उसका मोटो। अब जैसे बोलते हैं ना कि रूमर्स जो होते हैं बहुत तेजी से फैलते हैं, और वो जैसे जैसे पास होते हैं ना, हर एक इंसान अपना मसाला लगा आगे फॉरवर्ड करता है। अब वो इंसान की तो डेथ हो गई, उसने बनाया था, पूरा कमेटी बनाया था, उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ हुई तो कोई और आया उसका प्लेस लेने के लिए। ऐसे धीरे धीरे करके जो प्लेस लेने आते गए वो लोग अपना रूल्स बनाने लग गए ताकि उनको कुछ उससे फायदा मिले। ऐसे कर करके बनाते गए। अब इल्यूमिनाटी का टोटल वही चेंज हो गया है। अब इल्यूमिनाटी को आई डोंट नो हाउ, वो बुक में जैसे मैंने कहा था कि डेविल आएगा, सो दे आर वेटिंग फॉर दैट डे जब वो डेविल जन्म ले, वो सेटन जन्म ले, वो रहेगा वन वर्ल्ड ऑर्डर वाला वो पर्सन जिसकी हम बात मानेंगे। दैट इज दैट वन पर्सन। अब ये चीज आगे पुश फॉरवर्ड होते गई। अभी टोटल रूल अलग है, पहले अलग था, बट या इट इज व्हाट इट इज। तो कोई ऐसी फेमस पर्सनालिटीज है आपको पता है जो ओपनली इल्यूमिनाटी को फॉलो करते हैं? जो लोग फॉलो करते हैं ओपनली, उन लोग कभी एडमिट नहीं करेंगे। वो लोग बस अपने कॉन्सर्ट में हैंड साइंस वगैरह ये सब दिखाएंगे। क्या साइन है वो? साइन मुझे जानना था, क्या साइन है? सबसे पहले तो एक ये होता है, दिस इज इल्यूमिनाटी का मेन ट्रायंगल। उसके बाद ये रहता है, दिस इज 666। ओके। 666 इज डेविल्स नंबर। ओके। जैसे 333 नंबर होता है वो एंजल नंबर होता है। 666 हमेशा कहीं भी अगर आपको 666 दिख रहा है तो वो डेविल का नंबर होता है। अब यही चीज की वजह से जैसे हनी सिंह भी अभी बहुत उनका कमबैक हो चुका है, बट उनका एक सॉन्ग था सेटन, जिनको वो सतन करके बोलते थे, वो गाने में उन्होंने बहुत सारे हैंड साइंस किए थे, डेविल का नंबर प्रेडिक्ट किया था, और जो एडिटिंग थी उसमें भी कि आईज रेड हो गई है। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते थे कि भाई हनी सिंह भी इल्यूमिनाटी का पार्ट है, इसलिए उसको बहुत फेम मिल गया। बट द रियलिटी इज कि कुछ लोगों को पता चल गया था कि भाई इल्यूमिनाटी करके है वो टाइम पे, तो हनी सिंह ने जानबूझ के ये पीआर स्टंट किया कि लोगों को ऐसा लगे कि मैं इल्यूमिनाटी का मेंबर हूँ। क्यूरियोसिटी तो लोगों को ऑलरेडी है, तो इस वजह से मेरा भी थोड़ा पीआर बढ़ जाए, मेरा फेम बढ़ जाए, एंड इट एक्चुअली हैपेंड। बट आई पर्सनली बिलीव हनी सिंह वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। बट उन्होंने कभी ऐसा क्लेम किया था कि आई एम पार्ट ऑफ इट और आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट? ऐसे कभी उन्होंने स्टेटमेंट्स पास किए थे? वो ना अभी जैसे वो खुद ये पीआर स्टंट कर रहे हैं, तो अगर वो डायरेक्टली स्ट्रेट अप नो बोल देंगे तो लोग बोल देंगे हाँ ठीक है नहीं है पार्ट। तो हमेशा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देते थे कि लाइक जैसे कोई पूछ रहा है, सवाल का जवाब दे रहे जैसे इल्यूमिनाटी का बात है, नो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वो निकल जाते थे। तो उन्होंने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, तो लोगों को और क्यूरियोसिटी होने लगी, लोग कंफ्यूज हो गए, अब तो मुझे जानना है। सैफ के बारे में भी कहा जाता है कि सैफ अली खान या ऐसे तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट है, जो एक्टर्स है, बड़े बड़े मिलियनेयर्स है, बिलियनेयर्स है, उनके बारे में भी कहा जाता है। आई पर्सनली थिंक ऐसा एक भी इंडियन नहीं है। ऐसे तो मोदी जी को भी कहा जाता है, मोदी जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी। अच्छा। आई डोंट थिंक सो एनी ऑफ द इंडियन आर्टिस्ट इन माई विजन जो हो सकते इल्यूमिनाटी के पार्ट, और जो है वो खुद को बाहर नहीं निकाले, जो बोल रहे मैं हूँ वो लोग नहीं है, बताएंगे नहीं। बाहर के आर्टिस्ट हैं, जैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो जैसे रैपर नेम्ड कान्ये वेस्ट। ओके। तो उसको भी ना बहुत अचानक से फेम वगैरह मिलने लग गया, एंड देन वो कुछ बोलता नहीं था। अचानक से एक दिन वो बाहर आके मीडिया में बोल दिया कि आई हैव लेफ्ट इल्यूमिनाटी, और अब मैं सारे सीक्रेट्स एक्सपोज करूंगा इल्यूमिनाटी के। और उसने ये कहा कि इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी, वो बदले में तुम्हें 3 चीज़ देते हैं, पावर, फेम और मनी। ये 3 चीज़ हर एक इंसान को चाहिए रहती है। तो इल्यूमिनाटी ये बोलता है अगर तुम मेरे साथ जुड़ गए तो तुम्हें ये 3 चीज़ मिलेगी, पावर, फेम और मनी। बदले में तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करनी है, तुम्हें तुम्हारे किसी लव्ड वन को सैक्रिफाइस करना है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि उन्होंने, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बियॉन्से ये सब, उन्होंने अपने माँ का बलिदान दिया है, ये दिया है, वो दिया है। कान्ये सेड कि मैंने मेरे डॉग का, जिसको मैं बहुत प्यार करता था, आई किल्ड हिम
ऑफिशियली उसने ये चीज़ बोला है जो यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है। तो ये बोला तो बहुत सारे लोग इस पे मानने लग गए, बहुत सारे लोग नहीं मानने लग गए। उसके बाद कान्ये वेस्ट डिसअपीयर्ड फॉर लाइक 2 वीक्स स्ट्रेट। ओके 2 हफ्ता गायब था, किधर नहीं मिला। 2 हफ्ते बाद रिटर्न आया, बोलता है कि नो मैं शायद कुछ ऐसे ही बोल दिया रहूँगा, आई वॉज मे बी ड्रंक और हाई और समथिंग, ये सब। पर वो 2 हफ्ता गायब हो गया, तो लोगों को भी ये थोड़ा इंट्यूशन आता है 2 हफ्ते में कुछ हुआ होगा जिस वजह से ये सब चीज़ें हुई है। अब एक चीज़ जो मैं स्ट्रेट अप बोल सकता हूँ, जिस पे मैंने रिसर्च भी किया है, माइकल जैक्सन वॉज अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी, ठीक है।